पाठ 9 संज्ञा नाउन। सौरभ और शैलेश बगीचे में फूलों को देख रहे हैं। तालाब में मेढक, मछलियां और कछुआ है। भूख, प्यास और थकान से मजदूर बेहाल हो गया है। बच्चों, आप संज्ञा शब्द से पूर्व परिचित हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में बिना नाम की कोई वस्तु, स्थान नहीं है। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके रंगीन अंशों पर विचार कीजिए। इन अंशों में सौरभ और शैलेश व्यक्तियों के नाम, मेढक, मछली और कछुआ प्राणियों के नाम, बगीचा, तालाब स्थानों के नाम, फूल वस्तु का नाम, भूख, प्यास और थकान भावों के नाम का बोध हो रहा है। इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इसमें वचन, लिंग आदि के प्रभाव से विकार या बदलाव होता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मधु पढ़ती है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। डल झील कश्मीर में है। इन वाक्यों में रंगीन अंशों द्वारा विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यह खबर अमर उजाला में छपी है। यह विमान दिल्ली से चेन्नई जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गीता, बाइबल और कुरान धार्मिक ग्रंथ हैं। रमन का विद्यालय बहुत दूर है। उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। इस पर्वत से कई नदियां निकलती हैं। उस पेड़ पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। इन वाक्यों के रंगीन अंशों जैसे विद्यार्थी, विद्यालय, पर्वत, नदियां, पेड़, पक्षियों और घोंसले से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न होकर उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण, देशभक्तों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अखबार वाला प्रतिदिन समाचार पत्र और पत्रिकाएं लाता है। किसान फसल उगाता है। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। बच्ची पढ़ रही है। 3, भाववाचक संज्ञा जैसे संत मानवता की भलाई करते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। पढ़ाई के साथ लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। इन वाक्यों के रंगीन अंशों मानवता, अहिंसा, पढ़ाई और लिखावट से किसी गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो रहा है।
अतः ये भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की दशा, अवस्था, गुण दोष आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण, मिलावट रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। दशहरी आम का स्वाद प्रसिद्ध है। मुगल गार्डन का सौंदर्य अनुपम है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता बहुत प्रभावित करती है। बचपन में किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। क समूहवाचक संज्ञा, ख द्रव्यवाचक संज्ञा। का समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द वस्तुओं या व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पांडव परिवार के साथ वन में गए, सेना ने आतंकियों पर हमला कर दिया, यह गुलदस्ता कितना सुंदर है, इस कक्षा में 40 छात्र हैं। इन वाक्यों में रंगीन अंशों, सदस्यों, सैनिकों, फूलों और छात्रों के द्वारा समूह का बोध हो रहा है, अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। खा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य जैसे दूध, पानी, मिट्टी और धातुओं का बोध हो रहा हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन ने तेल खरीदा, मिट्टी में फसलें उगती हैं, दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। इन वाक्यों में रंगीन अंशों द्वारा द्रव्य या धातु का बोध कराया जा रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या समूह। व्यक्तिवाचक संज्ञा श्यामू, मोनू, चंदन, रमन, विजया, श्यामा, रमा, चंदा। जातिवाचक संज्ञा लड़का, मनुष्य, युवक, लड़की, युवती, नारी। व्यक्तिवाचक संज्ञा गीता, बाइबल, कुरान। जातिवाचक संज्ञा ग्रंथ, पुस्तक। व्यक्तिवाचक संज्ञा दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, द हिंदू, हिंदुस्तान। जातिवाचक संज्ञा समाचार पत्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, शंघाई, लंदन। जातिवाचक संज्ञा शहर। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, कावेरी। जातिवाचक संज्ञा नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, अल्प्स। जातिवाचक संज्ञा पर्वत। व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, रूस, चीन, जापान, अमेरिका। जातिवाचक संज्ञा देश। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर की जाती है। जैसे एक जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। पशु, पशुता। मित्र, मित्रता। सज्जन, सज्जनता। गरीब, गरीबी। देव, देवत्व। मनुष्य, मनुष्यता। शिशु, शैशव। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। नेता, नेतृत्व। मजदूर, मजदूरी। किशोर,
कैशोर्य। पंडित, पंडित्य। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन या अपनत्व। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्य। अहम, अहंकार। निज, निजता या निजत्व। आप, आपा। 3, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। कुशल, कौशल। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। करुण, करुणा। उदार, उदारता। मीठा, मिठास। कायर, कायरता। भूखा, भूख। खट्टा, खटास। लाल, लालिमा। हरा, हरितिमा। काला, कालिमा। सफेद, सफेदी। चिकना, चिकनाहट। उचित, औचित्य। स्वस्थ, स्वास्थ्य। विषम, विषमता। 4, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। हंसना, हंसी। पढ़ना, पढ़ाई। चलना, चाल। लिखना, लिखावट या लिखाई। सिलना, सिलाई। जीना, जीवन। धोना, धुलाई। चुनना, चुनाव। मरना, मृत्यु। रोना, रुलाई। 5, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। दूर, दूरी। तीव्र, तीव्रता। समीप, सामीप्य या समीपता। निकट, निकटता। और भी जाने। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। भगवान, देवता, भूत जैसे अदृश्य एवं काल्पनिक जीवों को भी संज्ञा माना जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, ये एक वचन में प्रयुक्त होती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन रूप में प्रयोग होता है, जैसे देश को भामाशाहों की सदा जरूरत रहेगी। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जैसे पंडित जी को लाल गुलाब पसंद था, जवाहरलाल नेहरू। आपने सीखा, संसार में सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का नाम होता है। संज्ञा के भेद है। का व्यक्तिवाचक संज्ञा, खा जातिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा। कुछ लोग संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। का द्रव्यवाचक संज्ञा, खा समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष तथा अवस्थाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है।